आज हम 1 कप साबूदाने से बनाएंगे ढेर सारे पोलो चिप्स घर पर, बिना किसी मशीन के, बिना किसी सांचे के, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए, ये चिप्स हमने घर पे बनाए हैं और इन्हें बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। कितने अच्छे फूल रहे हैं, आप देखकर इन्हें बता नहीं सकते कि इन्हें आपने घर में बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। इन्हें हमने कैसे बनाया है मैं आपको बताती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए पोलो चिप्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 कप साबूदाना लिया है। इसे मैंने पानी में भिगो दिया था 2 कप में, और जब ये फूल गया है तो फिर मैंने इसे ले लिया है। तो आप कोई भी एक बर्तन या कटोरी ले ले और उससे नाप ले। जो ये हमारा भीगा हुआ साबूदाना है ये आपको लेना है किसी बर्तन में और उसी से आपको सारा मेजरमेंट करना है। तो ये 1 कटोरी मैंने साबूदाना ले लिया है। 1 कटोरी में इसमें पानी डाल दूंगी और इसका मैं बारीक पेस्ट बना लूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हैं, और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बनाना है। और अब हम ले लेंगे 1 कढ़ाई। तो मैंने ये कढ़ाई ली है और इसमें जो अपना पेस्ट है ये मैंने डाल दिया है। 1 कप पानी मैंने पीसने में डाला था और 1 कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे मैं अच्छे से धो लूंगी जार को, क्योंकि काफी सारा पेस्ट इसमें लगा रह गया है। तो ये 2 कटोरी पानी हो गया और 2 कटोरी में मैंने साबूदाने को भिगोया था। 1 कटोरी पानी हम इसमें और डाल लेंगे। तो लगभग 5 कटोरी पानी आपको यूज करना है। अगर आपने 1 कप साबूदाना लिया है, आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच डाल देंगे हम इसमें पापड़ खार। अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। और अगर आप पापड़ खार लेना चाहते हैं, आपको आसपास कहीं दुकान पर नहीं मिल रहा है, तो मैं इसका लिंक अपनी वीडियो में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था। और इसे हम चलाते रहेंगे तो देखिए थोड़ी देर बाद ये इतना गाढ़ा हो गया है। हमें इसे चलाते हुए ही गाढ़ा करना है, छोड़ना नहीं है, वरना इसमें एक परत जम जाएगी मलाई जैसी, जो हमें बाद में परेशान करेगी। और ये देखिए कितना गाढ़ा ये हो गया है। अगर हम इसे इस तरह से गिराएंगे तो ये धीरे धीरे गिरेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने ये स्टील वाला स्पून लिया है, इस पे हम अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगी। हम चाहे से कितना भी ला ले, ये लाइन हमारी ऐसे ही रहेगी। बस इतना ही थिक हमें ये चाहिए बैटर। 2 मिनट और पका करके हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से हम बर्फी वगैरह बनाते हैं चीनी की, उतना गाढ़ा हो गया है। और ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल थिक हो गया है। आप इसका बैटर देख रहे हैं, इस तरह से हमें चाहिए। लेकिन आपको इसे चलाते हुए ही ठंडा करना है। ठंडा होने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी जो हमें बाद में परेशान करेंगी। अब मैं 2 बर्तन ले लेती हूँ। आपको जितनी तरह के कलर डालने हैं आप ले सकते हैं। मैं 2 कलर में बना के आपको दिखा रही हूँ। तो एक मैंने लिक्विड कलर लिया है जो मेरा ग्रीन है, और जो रेड है वो मेरा पाउडर कलर है। कोई भी कलर हम ले सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल लेंगे जो हमने ये तैयार किया है। ये ग्रीन कलर में डाल लेती हूँ और इतना ही मैं डाल लेती हूँ रेड कलर में। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं व्हाइट ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि 3 कलर हो जाएंगे हमारे। व्हाइट में हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कलर बन गया है। अगर आपके पास रेड कलर नहीं हो तो आप चुकंदर को थोड़ा कद्दूकस कर ले और उसका रस में डाल दे तो हमारा रेड कलर बन जाएगा। और अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आप एक पालक को ले और उसको मिक्सी में पीस ले और उसे छान के इसमें मिला दे, तो उससे ना हमारा ग्रीन कलर बन जाएगा। तो ये देखिए दोनों कलर हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे। तो मैंने ये नमक वाली पॉलीथीन ली है। तो इसके लिए हमें किसी मशीन वगैरह की जरूरत नहीं है। और ये मैंने देखिए इसे गिलास में इस तरह से लगा दिया है। और ये वाला बैटर मैं इसमें डाल लूंगी। सारे बैटर को हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम पैक कर लेंगे। इतने से ही बैटर से हमारे बहुत सारे चिप्स बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसे नीचे कर लेंगे बिल्कुल टाइट से और इसमें एक रबड़ बैंड लगा लेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ से ना निकले। तो मैं इसे अच्छे से इसमें रबड़ बैंड लगा लेती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारा एक कलर तैयार हो गया। इसी तरह से मैं ये ग्रीन कलर को भी
पॉलिथीन में कर लूंगी। ये मेरी दाल का पैकेट है तो मैं इसमें कर लेती हूँ। किसी भी तरह का आप पैकेट ले सकते हैं, दूध का भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे भी कर लिया, इसे भी मैं इसी तरह से टाइट कर लूंगी। मैंने बहुत सारे पापड़ की वीडियो डाली हुई है, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी तरह के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी तरह का लिंक आपको दे दूंगी। तो ये देखिए इसी तरह से टाइट कर लेंगे बिल्कुल, और ऊपर से इसमें भी हम रबड़ बैंड लगा देंगे। इसी तरह से हम अपने व्हाइट वाले बैटर को भी तैयार कर लेंगे। खूब अच्छे से इसमें लगा लेंगे, या आप किसी धागे से भी इसे बांध सकते हैं। तो अब हम चलते हैं धूप में, जहां हमें ये चिप्स बनाने हैं। आप चाहे तो इन्हें फैन के नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं धूप में ही बना लेती हूँ, धूप है हमारे यहाँ। और बहुत बारीक हम इसे काट लेंगे, जितना बारीक हमें बनाने हैं। और इस तरह से बस हम रिंग की तरह बनाते जाएंगे। इन्हें बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल परफेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे भी आप बना सकते हैं बना ले। और इस काम में बच्चों का बहुत मन लगता है। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो आप बच्चों को पकड़ा दीजिएगा। बैटर बिल्कुल हमें ठंडा कर लेना है, तो ये भी नहीं है कि हमारा बैटर गर्म है बच्चे परेशान होंगे। ठंडा करके आप इसे बना सकते हैं। अब मैं ये ग्रीन कलर का बना देती हूँ, थोड़ी सी ठंडा था तो इसमें गांठ पड़ गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर ये ठीक से अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी चिप्स अपने बना लेंगे। आप चाहे किसी भी डिजाइन का इन्हें बना सकते हैं। तो थोड़ी सी गांठ हो गई, आप दबा दें, जिस तरह से मेहंदी की कीप को दबाते हैं, और उस जो गांठ है उसको निकाल दें, और फिर आपके ये अच्छे फ्लो से बनने लगेगा। इसी तरह से मैं सभी चिप्स को बना लूंगी। और अब मैं सफेद वाले बना लूंगी। इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। सिर्फ आपको इस तरह से गोल गोल करना है। छोटे बड़े जिस भी तरह के आप चाहें उसी तरह के बना सकते हैं। और चाहे तो आप इस तरह जलेबी की तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम जलेबी बनाते हैं गोल गोल करके। इन्हें भी बनाना बहुत ही आसान है। और भी चिप्स की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे टाइम पर। इसी तरह से मैंने सभी चिप्स को बना लिया है। और ये देखिए 1 कप साबूदाने से कितने सारे चिप्स हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। अगर हम बाजार में लेने जाते हैं तो ये बहुत ही महंगे आते हैं और अनहाइजेनिक तरीके से भी बने हुए होते हैं। ये हमने खुद बनाए हैं अपने साफ सुथरे तरीके से, और देखिए सूखने के बाद ये कितने अच्छे हो गए हैं। कोई इन्हें कह ही नहीं सकता कि इन्हें हमने घर में बनाया है। कितना अच्छा कलर इनका बनकर के तैयार हो गया है, और इन्हें बनाना भी कितना आसान था। तो चलिए अब मैं इन्हें आपको भूनकर दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, और ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मीडियम हाई हीट पे हमें तेल को गर्म कर लेना है, फिर हम फ्राई करते हैं। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। थोड़ी सी चिप्स हम इसमें डाल लेंगे इस तरह से, और देखिए कितने अच्छे फूल करके हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल लग रहे हैं ना बाजार जैसे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।